आदाब, मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान। मुलाकात ज़रूरी है, खुद के साथ साथ दोस्तों से भी मुलाकात ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के तहत आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में एक कैमरामैन की हैसियत से काम किया, जिसमें उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्में शामिल हैं। अगर उनके ड्रामों की बात की जाए तो उन्होंने तकरीबन 50 से 60 ड्रामों में एक कैमरामैन की हैसियत से काम किया। मेरी कोशिश है इस चैनल के ऊपर जो लोग पर्दे के पीछे हैं उनको भी पर्दे के सामने लाया जाए, ताकि लोग उनको भी जाने, उनके काम को भी पहचाने कि जो चेहरे स्क्रीन पर इतने खूबसूरत नज़र आते हैं उनको खूबसूरत बनाने वाले कौन लोग हैं। आइए मिलते हैं अपनी मिसाल आप जनाब खालिद महमूद भट्ट साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वैसे तो हम रोज़ाना ही मिलते रहते हैं। मैं बताता चलूँ कि खालिद साहब मेरे पड़ोसी हैं और तकरीबन पिछले 10 साल से हम जोहर टाउन में एक ही गली के मकीन हैं हम दोनों। जो चीज़ें मैंने खालिद साहब से सीखी, मैं चाहता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बातें जो अक्सर लोग नहीं जानते, बल्कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं चाहता हूँ कि वो बातें खालिद साहब जो मेरे साथ अक्सर ये तन्हाई में करते हैं वो आज कैमरे के सामने भी करें। सर, आपके बचपन से शुरू करते हैं। मुझे जब आपने पहली बार अपनी कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि आपकी कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। श्योर। 1965 की जंग लगी और आप मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर की तरफ चले आए। आगे मैं चाहता हूं कि आप खुद ही बताएं हमारे नाजरीन को। अल्लाह अकबर, बहुत पीछे ले गए आप जी। शकील साहब। मैं बच्चा था, अच्छा। 12-13 साल का, तो माँ बाप से बिछड़ के तो आ गया। तो मैंने बड़ी कष्ट काटी, बहुत मजदूरी की, बहुत भूखियाँ काटी है। 5-5 दिन खाना नहीं खाया। मेरा एक अंदर मेरे ना एक खुददार सा बंदा है, तो मैंने कभी भूख मांगा नहीं, किसी को दे दिया, खा लिया, बन नहीं। करते 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 मैं तालीम भी मेरी नहीं। मैं गिन के 3 महीने स्कूल गया हूँ, सिर्फ 3 महीने। सेकंड टाइम 2 शिफ्टें लगती स्कूल की, किला गुजर सिंह में। नहीं सर, मैं एक मिनट आपको यहाँ रोकूंगा। आपने 65 की जंग लगी तो सरहद क्यों पार की? आए हाय, सरहद पार ऐसे है कि मेरे बड़े भाई थे जान मोहम्मद, उनको फौजी पकड़ के ले गए थे। इंडियन फौजी या पाकिस्तानी इंडियन फौजी। अच्छा। तो एक फैमिली आ रही थी इधर। अच्छा। तो मेरे अब्बू ने कहा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि एक बेटे को ले गए इंडिया पुलिस, तो इसको आप ले जाए। मुझे वो कहने चल भी, मैं कहा चलो जी, मुझे क्या पता पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान आ गए। दिन को रुक जाते थे, रात को सफ़र करते थे पैदल। बॉर्डर क्रॉस किया तो मीरपुर आ गए। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 12-13 साल थे। 12-13 साल। हाँ जी। और ये 1965 की बात है? 65 की जंग के बाद की बात 66 हो सकता है या 65 जी। हो सकता है। ठीक है। जब यहाँ आ गए तो बस वो आ गए। मैं चंद दिन बाद बीमार हो गया। मैं कहा मैं जाना अम्मी अबू के पास। कह रहे केड़े अम्मी अबू? मैं क्या मेरे अम्मी अबू? कहने मेरे ये पाकिस्तान है, भूल जाओ उनको। अब मुझे पता ही नहीं पाकिस्तान क्या है, इंडिया क्या है, कश्मीर क्या है। मैं रो रो के बीमार हो गया। 6 महीने बीमार हूँ। डॉक्टर के पास ले गए, बड़ी इलाज करवाए। मैं एक बच्चा था, मासूम सा, गरीब सा, मेरा इलाज क्या होना था। बड़ा ठीक है, दवाई ठीक। उन्होंने कहा अब ये बंदा बीमार नहीं होगा, ये जब मरने लगेगा ना उन एंड पे बहुत बीमारी होएगी इसका। तो बस फिर वो बड़ी भूख काटी, बर्तन साफ़ किए, बड़ी गुर्बत के बाद मैं उनसे भाग के आ गया जो मैं लेके आए थे। तो कहाँ पहुँचे? लाहौर पहुँचे? नहीं, उनसे भाग के मैं, वो थे रावली में, गुजरावाला के पास। वहाँ से पैदल मैं गया स्टेशन पे, पैदल गुजरावाला स्टेशन में, रावली स्टेशन पे। ठीक है। वो ट्रेन आई पिंडी से, तो उस पर बैठा तो मैं चला गया। मैं जाना कहाँ है? लैलपुर, फैसलाबाद। ठीक है। पहले लैलपुर था ये। मैं ट्रेन में बैठा, ना मुझे किसी पूछा, ना रोटी ना टिकट, कुछ नहीं। मैं कराची पहुँच गया। सब उतर गए तो मैं भी उतर गया। मैं कहा भाई मैं लैलपुर जाना है। कहने केड़ा लैलपुर?
ਇੱਥੇ ਕੋਈ लैलपुर नहीं गया। मैं कहा पर लैलपुर जाना, कहने लैलपुर पंजाब में है। फिर ट्रेन आई पंजाब की, मैं उसमें बैठ गया, भूखा हूँ 2 दिन से। जाके स्टेशन पे उतर गया, शिप में उतर गया तो मैं क्या लैलपुर जाना जी, कहने लैलपुर तो वो उतर गया। मुझे भूख लगी, 4 दिन हो गए, 4 दिन से भी ज़्यादा। तो मैं चाय वाले के पास गया, मैं क्या लैलपुर जाना है, कहने वो कि यहाँ के नहीं है, उर्दू बोली से, जाओ ये चाय पकड़ा गया उसको। अब मैं उसके बिस्कुट को देख रहा हूँ ऐसे करके, मेरा दिल कर रहा है मैं खाऊं। जब मैं चाय दे गया, फिल्मी सीन हो गया वैसे। जब डब्बे में चाय दे गया बंदे को, सवारी को, तो उसने कहा ये खाना है, मैं क्या हाँ जी। उसने मुझे वो बिस्कुट दिया, रस के एक रास्ता वो दिया, चाय दी, मैंने वो खाई। तो कहना कहाँ जाना आपने, उर्दू बोली, मैं पंजाबीपुर था। मैं क्या मैं लैलपुर जाना। कहने वहाँ कौन है, मैं क्या मेरी खाला का बेटा रज़ाक। उसने जब मेरे को और डरा के उसको चाय दे के मैं वो चाय देने गया हूँ, फिर चाय देता रहूँ 2 साल। उस बंदे की शादी नहीं हुई, इसकी माँ थी, एक मजदूर थी, ठीक है। अब्दुर्रहमान उसका नाम था। उसके पास मैं रहा हूँ तो मुझे ले के लक्ष्मी चौक चला गया, उसने वो नींद छोड़ दी, लक्ष्मी चौक की 5 सिगरेट दुकान कर ली। लक्ष्मी चौक में चला गया तो लक्ष्मी चौक में किंग सर्कल होटल था, उस होटल में मदद शाह सारे एक्टर आते थे, जग्गी मलक, चंगेज़ी, सारे ख़याम, ये एक्टर आते थे। मैं उस पान की दुकान पे काम करता था, तो मुझे वो एक्टर देख के तो एक्टिंग का शौक़ पैदा हो गया। तो मैं कि यार मैं भी एक्टर बनूं, ये एक्टर है, ये इतने बड़े एक्टर, ये यहाँ वो होटल किंग सर्कल होटल मशहूर था, एक्टर आके बैठते थे। जब मैं वहाँ से एक्टिंग का शौक़ पैदा, ऊपर स्क्रीन लाइट अखबार छपता था फिल्मी, उसका मालिक था गफूर भट्ट, अल्लाह जी नसीब करे। मैं वो स्क्रीन लाइट के मालिक के पास गया। अच्छा। उनके मालिक के पास लोग आके बैठते थे, ख्वाजा परवेज़, तनवीर काज़मी, बड़े 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 शायर, नाज़िर कश्मीरी साहब, तो नज़ीर अली मौसीकार। तो उनकी फ़िल्म बनी थी दाज ते रवाज, दाज ते रवाज जी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म। ठीक। उस फिल्म में आसिया थी, आलिया थी और याद था। तो उनकी शूटिंग हो रही थी, तो मुझे शूटिंग देखने लगे, वो बड़ी इज्जत से लगे। मैं शूटिंग देख रहा था, तो कैमरा मैन ने आलिया को कहा थोड़ी इधर हो जा, वो नहीं हुई, फिर कह रहे इधर हो जा, उन्हें जड़ दिया उसको, फलानी है इधर हो जा। अच्छा, डांट दिया। हाँ जी, आलिया को या आसिया को? आलिया को। अच्छा, ये उस दौर की सुपरस्टार हैं। वो सुपरस्टार जी। अच्छा। मैं उस बंदे को पकड़ लिया, प्रोड्यूसर को। अच्छा। व्हाट्सएप ये बंदा की काम करता है, कहना कैमरा मैन है। वो कैमरामैन कौन थे? रियाज बुखारी साहब। रियाज बुखारी साहब। हाँ जी, ठीक है। वक्त के बहुत बड़े कैमरामैन हैं। उनके भाई बड़े थे जहूर बुखारी, वो बहुत बड़े कैमरामैन थे। सही। आगे उनका बेटा है फैसल बुखारी। अच्छा, ये फैसल बुखारी साहब के वालिद साहब? जी, वालिद साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, रियाज बुखारी साहब जी। अच्छा। और ये रियाज बुखारी साहब की वो झिड़कना मुझे बहुत ये डांट देना मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मैंने कहा यार ये इस बंदे की इज्जत है, इतना टैक का, इतनी, मैं बनने कैमरामैन। ठीक है। अब एक्टिंग उठूंगा, बहुत सवार एकदम अचानक बहुत सवार खत्म हो गया। अच्छा, आप बनने आए थे एक्टर जी, और रियाज बुखारी साहब का रोब और दबदबा देख के अब मैं गफूर भट्ट साहब के दोबारा मिलते शुरू कर दी कि मैनू कितने इतने दिखा दो। अच्छा, रियाज बुखारी साहब का असिस्टेंट बनवा दो? नहीं किसी अच्छा, का भी, किसी का भी बनवा वो दो। मुझे लेके चले गए। एक दिन उन्होंने बैठाया तो मुझे लेके चले गए, चंद तारा फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उसके डायरेक्टर थे एम.जे. राणा साहब। एम.जे. राणा। एम.जे. राणा साहब बहुत गुस्से वाले डायरेक्टर थे, बड़े नामवर डायरेक्टर थे, अच्छा जिनकी फिल्म से बारी स्टूडियो बना यक्के वाली से। अच्छा, उसकी एक, कमाई एक से फिल्म की कमाई से बारी स्टूडियो पूरा बना। 82 कनाल जगह है, बारी स्टूडियो जी। की। अब भी 82 का नाम? 82 कनाल, वैसे 92 कनाल, लेकिन वो बाकी एलडीए की 82 कनाल है उनकी। ठीक है। ये एक फिल्म यक्के वाली की यक्के कमाई वाली से में? एवेन्यू स्टूडियो बना है, ये भी एक फिल्म की कमाई है। वो कौन सी फिल्म? दुल्ला पट्टी, ये दुल्ला भट्टी की कमाई से, मतलब एवर्न्यू वाले जो शहजाद गुल, सजाद गुल साहब। उनके वाले से, ये तो उस वक्त बच्चे थे या नहीं थे पता नहीं। ठीक है। आगा उनका जी क्या- गुल। आगा जी गुल। हाँ जी, ठीक है। ये थे रहेल बारी मलक, सॉरी बारी मलक साहब, ठीक है। बारी के मलक। मैं जब गया हूँ उनकी शूटिंग पे, तो मुझे चंद तारा फिल्म बनी थी बारी स्टूडियो 7 नंबर फ्लोर में। तो तक चंद पे आ जाता अजमरत का इकबाल हसन का गाना हो रहा, मुझे उन्होंने वहाँ लगा दिया। चलो भाई मैं क्या करने, वो स्टूल उठाने, बस कुछ नहीं, मेरी कैमरा घूमरा कहाँ उठाना, बड़े कैमरा, ये कैमरा उस वक्त डुस्बा कैमरा 3 बंदे उठाते थे। अच्छा, मिचल कैमरा, डुस्बा, नारोवाल, ये कैमरे तो मुख्तलिफ। जो शुरू वाले जी, ये एरी से पहले थे? एरी से पहले, एरी तो बहुत बाद में आया। अच्छा लो जी, उसमें 1000 फुट नेगेटिव बढ़ता था। अच्छा। लो जी, वो
शूटिंग मुझे एक इकबाल बिजली वाला मर गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे उस पर बैठा दिया, बक्सी पे ऑन ऑफ कर लो, क्लैब ले लो। अच्छा जब गाना करते हैं ना उसमें साइलेंट क्लैब देते हैं, टॉकी करते हैं, टेक 2 टप ऐसे करते हैं। सही। अब वो मैंने जब ऑन करके कट करना भूल गया, कट करो कट करो कट करो, उसने आगे स्विच उतार दिया। वो मेरा राणा साहब ने क्या मुंडा कौन है का भाई, उन्होंने क्या नवा आया, कहना बाहर करो, बाहर निकाल दिया सेट। अच्छा, अब बाहर आके मैं धूप में ऐसे बैठ गया, सर्दी मतलब चंद तारा के सेट से आपको बाहर निकाल दिए पहले दिन। अच्छा जी। दूसरे तीसरे दिन बाहर आके बैठ गया, फिर वो इकबाल आ गया बेचारा, कहना हाँ वो ऐड था बिजली वालों का, फिर चल अंदर, अंदर चला गया, काम कर हूँ, कहने फिर आ गया। यार बहुत गुस्से वाले बंदे थे, उनकी बड़ी गरजदार बात थी। बाहर मैं क्या माफ़ कर दीजिए, फिर काम शुरू कर दिया। वो काम करते 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 अगली शूटिंग में फिर मैं एक शूटिंग करके फारग होता मैं कि और करनी खुद ही, ना कोई मिलना ना कुछ। मैं 3-4 महीने किया तो मेरी तनख्वाह लगी 125 रुपये महीना। ये किस सन की बात है? 72 में, 72 के स्टार्ट। 125 रुपये महीना। ठीक है। मिसी शाह में रहता था। अच्छा, वहाँ से पुल क्रॉस करके इधर आना, स्टेशन पे आना। ठीक है। वहाँ से डबल टैकर बस चलती थी। अच्छा, उस पर 4 आने देंगे, उस पर डबल टैकर बस बैठना, उसने शाहनूर आगे उतार देना। तो शाहनूर उस दौर में तो बिल्कुल शहर से बाहर, शहर से बिल्कुल बाहर थे। ये यतीम खाना वगैरह थोड़े बड़े थे, बाकी सारे खेत थे, शाहनूर की बैग खेत थे, सोने में खेत थे सारे। अच्छा, शाहनूर से बस टर्न कर दी, वापस चली थी। शाहनूर के बाद पेट्रोल पंप था जो ख़त्म हो गया। सही। हमें वो बस उतार के चली जाती थी। तो मैं ये जज्बा बड़ा था कि कैमरा में बन जाऊँ। कैमरा में भी उन्होंने कहा जो फिल्म डेट में आता है ना वो कम से कम 15 साल के बाद कैमरा में बनता है। अच्छा। मैंने कहा यह तो बहुत बुरा बात है। अब मैंने डे नाइट जागना शुरू कर दिया। घर में क्या, मैं अकेला रहता था। करते 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 मुख्तलिफ कैमरामैन से काम करना पड़ गया। किसी ने मारा भी, झुड़कियाँ, गालियाँ, पता नहीं क्या कुछ कहा। 2 कैमरा मेरी लाइफ में ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे कहा पुत्र का मतलब है नहीं जाएगा। एक आशिक मिर्ज़ा साहब थे, जिंदा अभी, आशिक मिर्ज़ा जी, बंदे दा पुत्र फिल्म से लेकर नसीम शाह की सारी फिल्म उन्होंने की, बड़े उससे पहले फिल्में। अच्छा। तो अभी उनको अल्लाह से तो दे, बीमार हैं। तो दूसरे नसीम भट्ट साहब थे, उनका बड़ा स्कोर हो उनका तो इकबाल कश्मीर की सारी फिल्मों के कैमरामैन वो थे। वो 2 बंदे प्यार किया, बाकी सब ने गालियाँ दी मुझे। जो कहा तू है चल, अच्छा जी, चुप कर गया। वो करते करते चंद तारा के सेट से अगले सेट पे गए, फिर अगले सेट पे वो 175 तनख्वाह लगी तो बहुत खुशी। 125 बड़ी रकम थी उस वक्त। तो एक सईद खोकर साहब थे, कैमरा असिस्टेंट थे। अच्छा। बूढ़े थे लेकिन कैमरा अभी कैमरा में नहीं बने। कहते तो यदि उम्र का पहुँच के कैमरा में, मैं कहता तो बूढ़ा हो गया मैं। उन्हें मुझे शाहनूर स्टूडियो के साथ ही स्कीम मोड है, उसके साथ एक जगह थी शाह फरीद दरबार, उसके बाद वो रहते थे। जब मुझे 1.5 साल हो गया तो मेरे कहने पुत्र है तेरा, मैं कहा जी ये तो 100 रुपये मरला की जगह ले ले। और मैं कही इतने रहूँगा मैं, पता नहीं था, नहीं थी थी। अब वो जगह 50 लाख रुपये महीना मरला है। ठीक है। बस नहीं उनकी कहना माना। ये हमारे सामने बना अकबाल टोन सारा बाद मेरे सामने हुआ, खेत थे यहाँ। अच्छा, चंद तारा के बाद आपने मसूद भट्ट साहब जो कैमरामैन हैं उनके साथ भी एज असिस्टेंट काम किया? नहीं, मसूद भट्ट साहब मेरे सीनियर थे। अच्छा। उन्हीं नसीम शाही का शागिर्द वो थे, नसीम शाही का शागिर्द मैं था। अच्छा, मसूद भट्ट साहब भी उनके असिस्टेंट? जी, उनके शागिर्द ठीक थे। है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बात आई, अल्लाह जन्नत करे, मर गए शाही भी। मैंने काम सीखा मसूद रहमान साहब से। मसूद रहमान बहुत बड़े कैमरामैन थे। फैसल रहमान के बाप, उन्होंने हीरांझा के जो डीओपी हैं। अच्छा। उनका एक स्टाइल ही अलग था। अच्छा, उनके असिस्टेंट रहे मसूद रहमान साहब के आप? जी। अच्छा। असल काम मैंने उनसे सीखा। अच्छा। मसूद भट्ट साहब के उस्ताद वो है नसीम शाही, लेकिन उन्होंने उनको बनाया आइडियल। अच्छा। उनकी लाइट बड़ी अच्छी थी, बड़ी 2 दिन एक लाइट करते करते 2 दिन लगाते थे, शार्ट 2 दिन में शूटिंग होनी। अच्छा। एक फिल्म थी प्यार ही प्यार, राखन साहब उसके डायरेक्टर थे और संगीता उसकी नहीं आसिया प्रोड्यूसर थी। आज वो फिल्म की 2 दिन लाइट करते रहे, चांद सूर्य ग्रुप हो रहा है, चांद ग्रुप हो रहा है, ये शार्ट था। 2 दिन लाइट करते, तीसरे दिन आगे उसके वो आसिया के पाँव पड़ गए होंगे कि नहीं सर ये क्या किया आपने, इतनी अच्छी लाइट, तुमने टाइम दिया मुझे, सारा दिन लाइट कर रहे हैं, पैकअप हो गया, रात को शूटिंग नहीं है। उन्हें कहा कल से शूटिंग करो। उसके बाद गाने के एक अंतरा करता 5 नंबर 4 बारी स्टूडियो, भूलता ही नहीं हुआ अभी तक लाइट। अच्छा। तो फिर बड़े कैमरामैन थे, एक नासिर साहब थे, नासिर सेन बांग्लादेश के,
उन्हें जेबुल साहब फिल्म मारी थी, उसके फरीद साहब डायरेक्टर थे, शिमी मारा थी उसमें। तो वो लाइट करते थे, तो वो लाइट ना आगा ताल साहब ने कहा मेरी तस्वीर इतनी अच्छी लाइट हुई, मेरी तस्वीर बनाओ यहाँ सेट पे। सही। उसमें लाइटें ये होती है कैम, बस 100-150 लाइट होती थी। अब तो हम 3 लाइटों से शूटिंग करते हैं। सही। अच्छा, आपकी जो पुरानी जो मौला जट है, आप उसका भी हिस्सा रहे हैं? जी, मैं मौला जट की आए हाय है। मौला जट मेरे सामने शुरू हुई, सरोवर भट्टी साहब जब पहली दफ़ा आए थे ना, इनके पास मर्सिडीज गाड़ी थी। अच्छा, तो इन्होंने सरवर भट्टी साहब जो मौला जट के मौला जट के पुरानी के प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। तो फिल्म शुरू की, तो उन्होंने यूनुस महमूद साहब को लिया डायरेक्टर जी। मसूब बट साहब कैमरामैन। ठीक है। तो उस फिल्म के नासिर अदीब साहब राइटर थे। नासिर साहब, ठीक है। मेरे हिसाब से उस फिल्म के चलने की वजह अल्लाह की तरफ से ये है, मैं जो फील करता हूँ कि सरोवर भट्टी साहब ने जो फिल्म ट्रेड में रोज़े बहुत कम लोगों को थे। सरोवर भट्टी साहब ने 3 डाले बोतलों के सैवले मंगा के, तो कोई मन दूध मंगा के उसमें चीनी डाल के उसका दूध सोडा बना के पिलाते सबको। अच्छा। वो टूट के लोग पड़ जाते, स्टूडियो फिल्म लोगों को बहुत कम रोजे रखते। तो वो फिल्म का वाइंड अप कर रहे थे पिंडराइयाँ, ठीक है। खेत है, फिर ज़मीन है, कोई दरख्त नहीं, घोड़े पे आ रहे जहाँ वो नूरी नत की नूरी रहती। टांग काटता है वो खुद ही। अब वो शॉट और मसूबा से भी एक कैमरा मैन उनके पास, एक कैमरा मेरे पास, 2 कैमरा शूटिंग हो, एरी कैमरे आगे। अच्छा। तो वो जब शॉट हो रहा था तो मैं, मेरा रोज़ा था, मैं शॉट लेता गिर गया वहाँ, रोज़ा रखा था। अच्छा, आपने एज ए कैमरामैन उसमें काम किया मौला जट? मसूब बट साहब थे, मैं डबल कैमरा इस्तेमाल होता अच्छा, मैं नहीं लेकिन आप असिस्टेंट कह सकते हैं या? यस एग्जैक्ट। नहीं, कैमरा मैं बन चुका था। मेरी पहली फिल्म में मेरी लाइफ की बहू चला। बाऊ चल्ला जी, ये किस सन की बात है? ये 76 की बात है। और मौला जट शूट हो रही 78 में? 78 79 में रिलीज हुई थी। जी। ठीक है। तो वो जब शॉट लेता मैं गिर गया, तो मुझे सुल्तान रईस का रोज़ा था, मेरा रोज़ा था, 2 बंदे, 3-4 रोज़े थे, सिर्फ 4 बंदों की पूरी बड़ी मखलूक थी। मुझे वो उस पर डाल के ना जीप में वो लेके ट्यूबवेल पे वहाँ जाके मुझे पानी में गिरा दिया। मैं नहाया, ठंड, होश आई, तो रईस साहब ने खाली पुत्र रोज़ा तोड़ ले। मैं कहने रोज़ा नहीं, मैं पुत्र मर जाएंगे। मैं कोई गल नहीं। तो वो मुझे कहने वेरी गुड शहजादा, बैठाया, आगे शूटिंग फिर की। तो जब रोज़ा खुला, कहने तेनों बड़े स्वाब मिलना है। मैं अच्छा जी। तो वो बस बड़ा मतलब मौला जट की आप ये कह रहे हैं कि मौला जट की जो कामयाबी, उसमें उनके जो प्रोड्यूसर हैं सरवर भट्टी साहब जी, उनकी फराख दिली या दरिया दिली भी कहीं आप यकीन करेंगे, जब मौला जट शुरू हुई तो उनकी मर्सिडीज गाड़ी थी। ठीक जब मौला जट खत्म हुई थी तो मर्सिडीज बिक गई, यामा मोटरसाइकिल थी। अच्छा यामा मोटरसाइकिल। जी। ठीक। तो फिर अल्लाह ने उनको इतना कुछ दिया कि अल्लाह अकबर, 4 फिल्में लगातार हिट उनकी। ठीक है। उन्होंने डायरेक्टर यहीं कर लिया। उसके बाद उन्होंने बनाई थी चनवरयाम। जी, चनवरयाम उन्होंने नहीं, चनवरयाम नहीं, मौला जट के फौरन बाद मौला जट चनवरयाम। चनवरयाम थी ना। उन्होंने एक डायरेक्टर से वादा किया था, ठीक है। जंगीर कैसर। जंगीर कैसर, ठीक है। उन्होंने वादा किया था फिल्म मौला जट से पहले सही। कि तुम्हारी फिल्म देनी है। सही। उनका स्कोर अच्छा नहीं था जंगीर कैसर से बड़ा। उन्हें वादे के मुताबिक कहना चल मेरी फिल्म कर। उन्हें चनवरयाम बनाई थी, चनवरयाम सुपर हिट। गुलिस्तान सिनेमा में लगी चनवरयाम, नगमा सिनेमा में लगी शेर खान, तो सामने साला साहब लगी मेट्रोपोल में। तो मतलब तीनों फिल्में ईद के ऊपर सुपर डुपर और हिट थी। तीनों फिल्में 3-3 साल चली। वो मेन सर्किट के सिनेमा। जी। अच्छा। इतना नोट दे गए कि उन्होंने कहा जाओ तुजरियाँ बार जाओ। उन्होंने आगे अगली फिल्म उसको नहीं दी, सरोवर भट्टी साहब ने। अच्छा। फिर डायरेक्टर चेंज कर लिया। अच्छा। फिर इफ्तिखार खान तो वो डायरेक्टर ले लिया। वो कौन सी फिल्म थी? अकमेर। अच्छा, हकमेर। जी। उसका इंडिया में कॉपी बनी जी। है। ठीक है। हकमेर सलमान खान की एक फिल्म थी, सावन कुमार ने बनाई थी। एग्जैक्टली। सनम बेवफा। जी। वो हकमेर की कॉपी थी। जी। मतलब जो लोग कहते हैं कि अकमेर पहले बनी थी। नहीं, सनम बेवफा कॉपी थी ना। जी, मैं जी, भी यही कह जी। रहा हूँ। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मेकर ही इंडियन फिल्मों की कॉपी करते हैं, उनको बताता चलूं कि मौला जट की कॉपी हुई इंडिया में, बड़ी कॉपी। हकमेर की हुई। जी। और सरवर भट्टी साहब की एक फिल्म थी बाजार हुसन। जी। पति पत्नी और तवाइफ। वो उसकी बाजार कॉपी हुसैन थी बाजार हुसन की, बिल्कुल। जो परवेज कलीम साहब ने लिखी और डायरेक्टर थे जावेद फाजिल साहब और प्रोड्यूसर थे सरवर भट्टी साहब। नहीं, बाजार हुसैन के सरवर भट्टी साहब थे। तो बस ये उनका स्कोर अच्छा भट्टी साहब। भट्टी साहब का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर जी। एज ए प्रोड्यूसर उनको सेंस थी फिल्म की। ठीक है। हमारी फिल्म ट्रेड में प्रोड्यूसर को सेंस नहीं है।
सही। वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टर पे। मतलब हमारे प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टर होता है, हाँ जी। मतलब जो आके पैसे पकड़ा देता है और बस, उसे पता बस। नहीं हो क्या रहा है। बस। सरवर भट्टी साहब को फिल्म का पता सारी था। जी पूरा नाप तोल करते थे, ठीक है, किन्ने नेगेटिव लगेगा, केड़ा सेट लगेगा। मतलब मोला जट की एक मिसाल सुनाओ आपको। ठीक है। मोला जट में जो अहम सीन है ना, वो मोलिया करती है तो घोड़ा घूमता है। तो घोड़ा उन्हें कैमरा मैन मसूद भट्ट साहब को कहा कि भट्ट साहब कोई ऐसे शॉट बनाओ कि आजकल चलिया ना हुए। मसूद भट्ट साहब ने सोचा, काबल आदमी मसूद भट्ट साहब, उन्हें कहा कि कैमरा तुसी नुकसान बर्दाश्त करते हो। उन्हें कहा की मतलब, कहना कैमरा टूट भी सकता है। उन्हें कहा की करोगे, कहना दसांगा तो नुकसान उन्हें क्या करांगी। उन्हें एक जगह खोटी, उसमें कैमरा रख दिया, घोड़ा उसने घोड़ा का माना। अब घोड़े का पाँव आगे कैमरे पर कैमरा बेकार हो टूट गया। सकता है, लेकिन घोड़े का पाँव आए नहीं। ठीक है। वो घोड़े ही बड़े अच्छे से कामयाब हाँ, घोड़े थे, ट्रेंड घोड़े थे। ट्रेन घोड़े। उन्हें कहा मोलिया घोड़ा घूमा, फिल्म सुपरहिट। उन्हें कहा मैं इसके पेमेंट दे दूंगा अगर कैमरा टूट गया। कैमरा नहीं टूटा। मतलब बड़े दिल वाले ये प्रोड्यूसर। बड़े दिल वाले। अब देखो ना, ये आम इस दौर में जो कैमरा नहीं पाई इतनी करना, ठीक है। ये बड़ी डिपेंड अच्छा, आप एक जुमला बोलते हैं कि फिल्म या दिल वाला बना सकता है मिल या वाला मिल बना वाला। बिल्कुल जी, फिल्म दिल वाले का काम है या मिल वाले का काम, आम आदमी बना सकता। कंजूस बंदे का। नो 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 ठीक है। सर, यहाँ मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे बंदे देखे जो खाली आए हैं। उस वक्त फिल्म बनी सस्ती बनती थी, बस 2, 2.5, 3 लाख में। अब तो 2, 2.5 एक दिन में खर्च होता है। उस वक्त फिल्म का इश्तिहार देते थे ना, चंद मसाले फिल्म टेट में हमारी, कि वो फिल्म बिक जाती थी। एक डायरेक्टर है दोस्त भट्ट साहब, वो अल्ताफ साहब के शिगिर्द थे, अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन के। उन्होंने आखिरी फिल्म उनके साथ की अवारा। ठीक है। तो वो फिल्म करने के बाद उनको फिल्म मिल गई जल्द कैदी। जल्द कैदी ली तो उन्होंने कैमरा मैन लिया इकबाल निमी को। इकबाल निमी साहब जिंदा है, अब अल्लाह उनको सेहत नसीब। इकबाल निमी साहब गए ही नहीं, इंसल्ट समझी मेरा इतना बड़ा कैमरा मैन, ये असिस्टेंट मैन कैमरा मैन लगेगा। उन्हें अपनी जगह उसको मसूद भट्ट को भेज दिया। मसूद भट्ट कैमरा मैन नहीं बने थे उस वक्त। मसूद भट्ट साहब ने वो क्वाली इतनी अच्छी की, दो काबल तरीन आदमी थी दोस्त भट्ट। उन्होंने वो क्वाली इतनी अच्छी की, उसी साल नंबर 4 में चांद तारा के छोटे में गया। वो क्वाली इतनी अच्छी की है कि वो क्वाली देख के लोगों ने फिल्में मिल गई। अच्छा, दाऊद भट्ट साहब असिस्टेंट थे अल्ताफ हुसैन साहब जी। के। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि अल्ताफ हुसैन साहब वो डायरेक्टर हैं जिनकी कई फिल्मों को इंडिया ने कॉपी किया। उनमें जो इनकी एक मशहूर ज़माना फिल्म थी धी रानी, तो वो इंडिया में बनी अमीरी गरीबी के नाम से। उसमें जितेंद्र थे, राज बब्बर थे, और जितेंद्र, राज बब्बर, ऋषि कपूर, मतलब जो रोल यूसुफ खान साहब, अली एजाज और नन्ना ने किए, तो ऋषि कपूर वाला रोल, नन्ना साहब वाला रोल ऋषि कपूर ने किया था। यूसुफ खान वाला रोल जो किया था वो किया था नहीं जितेंद्र ने, और अली एजाज साहब वाला रोल किया था राज बब्बर ने। देखो वो फ्लॉप हो गई थी, वो फिल्म अमीरी गरीबी फ्लॉप हो गई थी। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब की एक और फिल्म, 1-2 फिल्में और हैं जिनको इंडिया ने कॉपी की। मेहंदी, निकाह और मेहंदी, ये भी दोनों फिल्में इंडिया में कॉपी हुई। अच्छा, हम बात कर रहे थे दाऊद भट्ट साहब की। अच्छा, दाऊद भट्ट के साथ आपने काम किया, और कौन से डायरेक्टर हैं जिनके साथ आपने काम किया? मैंने किसी के साथ नहीं किया। अच्छा, किसके साथ नहीं किया? हसन तारक साहब के साथ भी किया। हसन तारक साहब के साथ आपने काम किया? एक मेरी ख्वाहिश थी रियाज साहब के काम नहीं किया। अच्छा, हसन तारक साहब के साथ कौन सी फिल्म की आपने? सीता मरियम मार्गरेट। सीता मरियम मार्गरेट, हसन तारक साहब की फिल्म थी। अच्छा, उसके बाद? मैं कैमरा मैन नहीं था, मैं असिस्टेंट था। अच्छा, असिस्टेंट थे, मतलब काम तो किया। मैंने परवेज मलिक साहब के साथ काम किया। परवेज मलिक साहब के साथ पहली फिल्म थी उनकी पहचान, उसमें आप क्या थे? असिस्टेंट? मैं असिस्टेंट था। अच्छा, सरवकुल साहब कैमरा मैन थे। दूसरी अच्छा, अब तो उनके बेटे भी मेरे ख्याल फिल्म कर रहे हैं। इमरान आजादी बनाई थी उन्होंने, आजादी बनाई, फिर कोई फिल्म मोहम्मद राना के साथ। फिर बनाओ। ठीक, अभी भी वो बहुत काबिल आदमी थे। ठीक है। परवेज मलिक साहब तो बहुत पढ़े लिखे आदमी। कैमरा मैन सरव भट्टी साहब थे, उनको कान में कोई बात बतानी, ये शॉट ये। तो मैंने मसूर रहमान साहब को मैं कह, वो एक कैमरा में डायरेक्टर है, वो कान में बात करता है, कहने बेवकूफ़ वो इंडिया से अमेरिका से कोर्स कर गया। अच्छा, इतने नफीस आदमी थे। उन्हें फिल्म बनाई पहचान, सुपरहिट, लाहौर में आगे बनाई कराची से। उन्हें पहले उनका बड़ा स्कोर था, अरमान, बड़ी कराची भाई मार की सारी फिल्में शुरू की। उन्हें जो दूसरी फिल्म बनाई ना अनमोल, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर उन्हें बुलाई तलाश, बाबरा शेवियो, बड़ा स्कोर था, बड़े अच्छे काबिल आदमी थे। लेकिन उस वक्त एक टीम थी, 2 मतलब हसन तारक साहब, परवेज मलिक साहब, ये थे उर्दू फिल्म के डायरेक्टर। ठीक है। वहीद डार साहब एक बहुत बड़े डायरेक्टर आए ने, वो पंजाबी फिल्म बशीरा बनाई जिन्होंने। नहीं, हाँ, वो असलम डार साहब थे। अच्छा, असलम डार। तो वही डार साहब कौन थे? वहीद डार साहब ने
बड़ा स्कोर है उनका, लेकिन माँ पुत्र एक बहुत बड़ी फिल्म थी। माँ पुत्र, तो जोरियां भर गई ब्लैक एंड ये व्हाइट। दोनों भाई थे, असलम डार नहीं, और नहीं, बेटा? नहीं, नहीं। अच्छा। असलम डार साहब के जो वालिद थे ना, SM डार, वो डायरेक्टर थे। असलम डार साहब थे वो कैमरामैन थे। अच्छा। उन्हें कैमरामैन से एकदम उनको चेंज आया, तो उन्होंने फिल्म बनाई एज ए डायरेक्टर, दारा। अच्छा। उन्होंने फिल्म डेट से कोई बंदा लिया, एक पहलवान था, उसको जाके ले लिया। उसका होटल था किला उजन सिंह में, नसरुल्लाह भट्ट, उसको लेके रानी को लिया, फिल्म बना दी। फिल्म दारा ने तहलका मचा दिया। एक आदमी आपको याद करा दूँ मैं, उसका नाम है सैयद ज़हूर गिलानी है। अच्छा, ये ज़हूर गिलानी साहब वही हैं जिन्होंने सज्जाद अली साहब से भी एक्टिंग करवा ली, अताउल्ला साहब से भी एक्टिंग करवा ली, आरफ लोहार और आबदा परवीन साहब को भी फिल्म में कास्ट किया था। वो तजर्बे करते हैं नए नए। अच्छा। तो उनकी पहली फिल्म थी पिंडीवाल, ज़हूर गिलानी साहब की। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, सुल्तान अली साहब, नजमा, ये वो फिल्म अच्छी, नीलो, अच्छा। अच्छी फिल्म चली गई। उसके बाद उनके फिर वो एज ए प्रोड्यूसर, पाकिस्तान का पहला बंदा है जिसने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म की। और जो फिल्म कौन सी थी? पिंडीवाल से शुरू हुए। अच्छा, पिंडीवाल। उन्होंने सारे अपने दफ्तर की फिल्म खुद बनाई, बाहर की 2-3 फिल्में की इन्होंने। ठीक है। तो लास्ट फिल्म थी उनकी मिस्टर फ्रॉडिया। अच्छा। शान वगैरह, बड़ी मीरा, सना। तो बस उसके बाद फिल्म ट्रेड क्योंकि वैसे ही ऑफ होगी, तो उन्होंने फिल्म नहीं की। अच्छा, फिल्म ट्रेड ऑफ होगी और आप आ गए टीवी की तरफ। हाँ जी, मैं और आपका पहला सीरियल था दिल से दिल तक। जी। ये पीटीवी पे चला था। इसके डायरेक्टर कौन थे? उस्मान जुल्फ़िकार। और राइटर कौन थे? इसके राइटर अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक। अच्छा अच्छा, जिनका अभी वो चला इश्क मुर्शद। अल्लाह आपका भला करे, बिल्कुल। अच्छा, ये अब्दुल खालिक साहब तब से काम कर रहे हैं? ये पहला ड्रामा इनका दिल से दिल तक था। अब्दुल खालिक साहब जी। का? अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतना पुराना? नहीं, यंग लड़का था उस वक्त, अब तो थोड़ा एज हो गई, अब यंग लड़का था उस वक्त। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, दिल से दिल तक पीटीवी पे चला और उसके बाद एक आपका एक ऐसा सोप चला जिसकी 1001 साथ थी और वो चला था जियो के ऊपर। जी। और उसका नाम था तेरे पहलू में। जी। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, दिल से दिल तक सुपरहिट था। ठीक है। तो उन्होंने कहा काम को और करना है, बड़ा काम करना है, किस फैक्ट्री में सेट लगाना है। प्रोड्यूसर ने कहा, खुरम राणा ने। अच्छा, जो तेरे पहलू में थे उसके प्रोड्यूसर खुरम राणा साहब हाँ जी। थे। ठीक है। दिल से दिल तक के प्रोड्यूसर वो थे ना। दिल से दिल तक हिट हुआ पीटीवी पे, उन्होंने ड्रामा और शुरू कर देना। कह रहे सोप बना, सोप किस तरह। मुझे पता नहीं सोप क्या होता है। तो उन्होंने क्या किसी फैक्ट्री सेट लाना। मैं क्या फैक्ट्री तो बात आनी है। वो बारिश एवेन्यू स्टूडियो वालों ने एक फ्लोर का 1 महीने का किराया मांगा 2.5 लाख रुपया। अच्छा। मुझे कहने खाल तुसी इत्थे कहंदे स्टूडियो सेट लाओ, स्टूडियो का किराया बड़ा मंग रहे हैं। मैं किसी मैंने चंद दिन दिओ, मैं तुहानू फ्लोर लभ देना। कित्थे लभोगे? मैं क्या बारिश स्टूडियो। कहने वो भी किराया मंगणगे। मैं क्या मैनू चंद दिन दिओ, मैं उहदी मेहनत करांगा, पैरी पवांगा, मारांगा। ये मेरा काम है बनाना। जरग बारी साहब ते अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनके पास मैं गया, 7 दिन जाता रहा। 2 गिलास पानी पीता था, 1 चाय का कप पीता था। अच्छा। मैं उनको मुतासर कर करा के ले आया 50,000 महीना पे। बारिश स्टूडियो 1 नंबर फ्लोर। अच्छा। उन्होंने कहा खालिद साहब फ्लोर हम आपको दे रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप हो, हमें चेक आप दोगे, आपके नाम पे ये है, कल को कब्जा कर ले फ्लोर पे आगे। मैं कहा ठीक है जी। प्रोड्यूसर ने कहा हाँ जी, खालिद साहब प्रोड्यूसर हैं। वो फ्लोर हमने लिया, ड्रामा शुरू किया। 100 किस्तों का ड्रामा था। खुरम राणा ने जुल्फ़िकार साहब को मुझे ये इख्तियार दिया। नई कास्ट थी दीबा बेगम, मोहसिन गिलानी, ये पुराने थे। बाकी समी खां, सारा चौधरी, सारे नए थे। ये सारा चौधरी का मेरे ख्याल पहला था। नहीं, तकरीबन पहला था। और समी खान तो इससे पहले फिल्म की थी। नहीं, ना, ये पहला ड्रामा था। ये समी खान का पहला ड्रामा था, तेरे पहलू में। जी। अब उसने कहा ये आपने जुल्फ़िकार साहब को मुझे कहा कि आपने अच्छा काम करना है, चाहे 1 सीन रोज़ का करो, काम अच्छा हो। जुल्फ़िकार साहब बहुत काबिल आदमी है। उन्होंने पूरे दिन में 1 सीन नहीं किया, 3-4 सीन कर लिए, लेकिन बड़े टका के किए। उनका खासा जितनी मेरी लाइट, बहुत बड़ा सेट लगा था बारिश स्टूडियो, 3 महीने सेट लगता रहा। तो जब वो ड्रामा शुरू हुआ तो ड्रामा एडिट होता रहा, शूटिंग उन्हें का मज़ा आ रहा है ड्रामे में। जब वो ड्रामा ऑन एयर चला गया, उन्होंने कहा थोड़ा कम तेज़ कर दो। प्रोड्यूसर ने कहा इसकी 7 किस्तें चलनी हफ्ते में, हर रोज एक किस्त हाँ जी, हर रोज़। अच्छा। वो और हमने तेज़ कर दिया काम। करते करते जब 100 किस्तें पूरी होगी, 100 किस्तों के बाद उन्होंने कहा इसका लगातार बनेगा कंटिन्यू, आगे भी 200 किस्तें होगी, 300 किस्तें होगी, 400 किस्तें होगी।
600 किस्तों के बाद जुल्फ़िकार साहब और मैं उन्हीं प्रोडक्शन उसी प्रोडक्शन का वही प्रोड्यूसर वही इदारा जियो उनका ड्रामा किनारा करने चले गए इंग्लैंड। अच्छा। समी खान अपनी ज़िंदगी में किनारा जैसी एक्टिंग नहीं कर सकता। गेट पता क्यों? जब फिल्म भी शूटिंग पे आते हैं ना हम, सुबह एक्टर आता है और शूटिंग करता है, शाम को और करता है, उसके जहन से उतर जाता है। वो एक ड्रामा था, सुबह उठना उसी के किनारा करना, शाम को उठना किनारा करना, वन गो में बना। मतलब पूरा यूनिट लेके लंदन और मतलब एक्टर के जेन में और किसी ड्रामे की शूट का। उसकी मिसाल आपको ये देता हूँ कि एक एक्टर थे जमाल शाही, बड़े अच्छे एक्टर ने, जी बिल्कुल, वो लेट हो गए थे। ठीक है। 15 दिन लेट हो गए। वो हीरो ने सारी कराची की थी, उनको जल्दी था, हमने वो ड्रामा कुछ बात थोड़ा कर के बाकी यहाँ आगे किया, वो जंप आ गया इतना, वो चीज़ नहीं आई। समी खान का बड़ा अच्छा रोल था। समी खान ने सारी ज़िंदगी की एक्टिंग ऐसी उस ड्रामे की किनारा। एक तो वो ड्रामा चला कोई जंग तो उनमें दिनों में हुई थी, तो वो इस वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं गया जितना उम्मीद थी। अच्छा, आज तक और की कोई शो पाकिस्तान की तारीख में तेरे पहले नहीं, 1000 किस्तों वाला 300 किस्तों से ज़्यादा किसी ने बना। मतलब ये वाहद एक ऐसा सोप है जो 1000 किस्तों तक चला जी। और उसके साथ आपका नाम था, दिलशाद आपा का नाम है। नहीं, इसके शुरू में मोहसिन गिलानी साहब थे, मोहसिन गिलानी से आपने शुरू किया, फिर बाद में दिलशाद आपा आई हैं, ठीक है, फिर दिलशाद आपा ने किया और वो टका के किया राजी के। ठीक है। फिर वो एक्टरों ने थोड़ा तंग करना शुरू कर दिया, कोई नखरे बढ़ गए, फिर कोई एक्टर चेंज करने पड़ गए। उधर सोप का एक मिजाज है वो उसी असल तरह, में सोप एक फैक्ट्री है, ठीक है। हर बड़े ड्यूटी पे आना है। तो वो जब मशहूर हो गए, एक्टर मशहूर होना शुरू हो गए, काम मिलना शुरू हो गया, फिर उन्होंने कहा इसी वो फ्लॉप। तेरे पहलू में के बाद आपका एक और 280 एक साथ का एक और सोप चला जिसका नाम था लव लाइफ और लाहौर, और उसे लिखा था जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, श्योर। और उसके डायरेक्टर थे उस्मान जुल्फ़िकार और आप थे उसके कैमरामैन। तो थोड़ा लव लाइफ और लाहौर के बारे में बताइए। लव लाइव लाहौर कैसे शुरू हुआ कि इनका एक बाज़ार लगा हुआ था, किसी बंदे ने लगवाया था शबाब स्टूडियो में, ठीक है। असल बाज़ार था, बहुत बड़ा सेट लगा था। इन्होंने वो सेट ले लिया, वो कोई बंदे किसी का कुछ शो करना था, वो फ्लॉप हो गया, सेट वहीं लगा था। हमें किसी सेट बताया तो सेट ले लिया उन्होंने किराए पे, हम वहाँ शुरू हुए। वो 100 किस्तों का ड्रामा था लव लाइव लाहौर। तो वो 100 किस्तें क्या पूरी सेट तोड़ ये ख़त्म हो गया, सब अपने अपने काम पे चले गए वापस। अच्छा, शुरू में लव लाइफ लाहौर शो के साथ का जी। था, ठीक अब है। वो ड्रामा इन्होंने खलील साहब ने अच्छा लिखा था माशाल्लाह, बहुत चेंज था। और परी पैकर क्या खूबसूरत बड़ा किरदार जी, उन्होंने लिखा परी था। पैकर ने बड़ा अच्छा और रोल किया था। समी खान ने बहुत आला जी, निभाया। शामिल खान का बड़ा अच्छा रोल था। फिजा अली थी, जी, जी। फरहाना मकसूद थी, हाँ जी, और मरहूम खालिद भट्ट साहब ने का क्या बहुत बड़ा रोल था। मियाँ जी का क्या बहुत खूबसूरत बड़ा रोल किरदार निभाया। उन दिनों मुझे याद है कि मैं दुबई हुआ करता था और एक दिन ऐसे ही मेरे जो कज़न है ना, यूट्यूब उन दोनों आम नहीं था, नहीं है। और यूट्यूब के ऊपर चैनल ड्रामे अपलोड भी नहीं हुआ करते थे। तो मुझे याद पड़ता है कि हम कहीं बाहर गए हो तो मेरे जो कज़न थे ना, तो वो मतलब उन्होंने गाड़ी तेज भगाई। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते यार वो परी पैकर वाला ड्रामा देखना। अच्छा, मतलब वो उस दौर का लव लाइफ लाहौर श्योर। इतना बड़ा हिट ड्रामा था और आप तो उसके कैमरामैन थे। अब वो ड्रामा जब हिट हुआ तो हम फंस गए थे। उन्होंने कहा सेट टूट गया, उन्होंने कहा दोबारा शुरू करना है, हमने दोबारा शुरू कर दिया। तो वो समी खान साहब को अल्लाह ने इतना काम दे दिया, समी साहब बिजी हो गए, वो थोड़ा सा मतलब डेटों का मसला हो गया। तो फिर उसके बाद हमने उसको चेंज कर दिया, मोमी को ले आए। मोहम्मद राना की बात। मोहम्मद राना आया तो सेट पे आगे कहना खालसा डायरेक्टर कैसे नहीं। मैं क्या जिहड़े इन्होंने को काम सीखना, तो मोहम्मद राना मेरा तलक सा फिल्मी बंदा था, तो मैं क्या इन्होंने को काम सीखना ही। कहा अच्छा जी। वो जब 3 दिन के बाद उन्होंने जुल्फ़िकार साहब ने एक शार्ट बनाया, बड़ा मुश्किल मूवमेंटें थी उसमें, कैमरा मूवमेंट थी, एक्टरों की मूवमेंट थी, 5-7 एक्टर थे, शबाब स्टूडियो में सेट लगा था, शानों में सेट लगा था। तो मुझे ले सेट पे लेकर कहना खालसा वाकई बड़ा पक्का डायरेक्टर जी। अगर लव लाइव लाहौर खलील साहब खुद लिखते रहते, प्रॉपर टाइम से लिखते, वो 2000 किस्तें बनता था, कितना बड़ा ड्रामा वो था। तो उसमें कोई शब्द की डेटें डूटें मसले पैदा हो, खलील साहब बिजी थे, सारे ही बिजी, फिर वो ड्रामा करते करते वो ख़त्म हो गया। वरना जो मेरा ख्याल A+ के जो सुपर डुपर हिट सीरियल हैं जी, उनमें लव लाइव लाहौर और मैं मर गई शौकत अली, अल्लाह ये का दोनों बिल्कुल शुरुआत थी।
ये दोनों मतलब खलील रहमान कमर साहब के जी। लिखे हुए थे, और ये दोनों सुपर डुपर हिट साहब। जी खलील साहब तो वो एटीएम को एसेस में मेरे एटीएम है एटीपी को। अच्छा अच्छा, ये लव लाइफ लाहौर उस्मान जुल्फकार की जो जोड़ी थी, ये उनका आखिरी सीरियल था? नहीं, लव लाहौर में जुल्फकार साहब अकेले थे, उस्मान साहब यहाँ नहीं थे। वो अच्छा इंग्लैंड थे। अच्छा वो कोई 4 साल इंग्लैंड रहे, अच्छा वो जुल्फकार साहब ने किया। तो फिर एक ड्रामा करेंगे थे हम मुल्तान, उस वक्त उनका बंटवारा कुछ हो गया, मतलब उनका जोड़ी टूट गई। जोड़ी टूट गई। मुझे बहुत दुख है। उस्मान जुल्फकार के बारे में मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, ये दो लोग हैं, एक उस्मान साहब और दूसरे जुल्फकार साहब। ये दोनों नज़रुल इस्लाम के असिस्टेंट हुआ करते थे, और इन्होंने अपने वक्त के सुपर डुपर हिट सीरियल दिए हैं, जिनमें आशियाना सबसे ऊपर है। बेटी, आशियाना, बेटी, बुलंदी, चुनरी, चुनरी बहुत बात के, सस्सी, सस्सी, बुलंदी भी काशिफ महमूद साहब ने प्रोड्यूस किया था, जी। और उसमें फरहाना मकसूद भी जी। थी। मतलब ये आशियाना के बाद बुलंदी था, बुलंदी था। और उसके बाद उनके पास एक थे कैमरा में नफीस साहब थे, अच्छा प्रोड्यूसर। हाँ। उनका ड्रामा करने गए थे वहाँ रेगिस्तान में, सस्सी, बॉलपुर। सस्सी ड्रामा किया उनका, सुपर हिट। ठीक है। उनके बाद उनके 3-4 सीरीज सुपर हिट, बड़ा हिट। एक चुनरी भी था, उसमें जमाल शाह साहब भी थे। चुनरी तो बहुत बात की बात है। अच्छा चुनरी से इनकी जोड़ी जुदा हुई है। अच्छा, चुनरी से जोड़ी, चुनरी करने गए थे मुल्तान, ठीक है। वहाँ इनकी जोड़ी खराब हो गई। मैं बात कर रहा था उस्मान जुल्फकार साहब की। जिस तरह इंडिया में काफ़ी लोग हैं जो इकट्ठे डायरेक्शन करते हैं, पाकिस्तान में उसकी कम मिसालें हैं। उनमें से जो नुमाया नाम है वो उस्मान जुल्फकार साहब है। तो उनका जो आखिरी उस जोड़ी का जो आखिरी सीरियल था वो खालिद साहब के बकौल चुनरी था। तो ये चुनरी लव लाइफ लाहौर के बाद बहुत बाद में आया। तो आजकल जुल्फकार साहब तो मेरा ख्याल फिल्म में चले गए हैं। जुल्फकार साहब फिल्म बना के इंडिया की 2 फिल्में, ठीक है। तो और उस्मान साहब ने रिटायरमेंट ले ली। ठीक है। खालिद साहब ये बताइए कि आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के तकरीबन ब्लैक एंड वाइट दौर से लेके आज तक के तकरीबन तमाम ही सुपरस्टार्स के साथ काम किया। एक्टर तो सारे ही अच्छे हैं माशाल्लाह, आपने किनको अच्छा इंसान पाया? मैंने सबसे अच्छा इंसान पाया हबीब साहब को, हबीब साहब को, उसके बाद लाला सदीर साहब, लाला सुधीर साहब, उसके बाद मनवर ज़रीफ साहब, मुनव्वर ज़रीफ, मनवर ज़रीफ साहब के बाद नन्ना, अच्छा, नन्ने के बाद सुल्तान रही, तो औरतों में अकेली नादरा। नादरा जो कत्ल हो गई थी जी, वो काफ़ी मशहूर फिल्में की जी, हैं। बड़ा स्कोर है उसका। अच्छी औरत थी, ठीक है, अच्छी इंसान थी। ठीक है। टू मैं डिफरेंट एक्टर और इंसान में। मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में हमारी जो नई जनरेशन है वो नहीं जानती, उनके बारे में कुछ बताइए। उनकी फिल्में तो सुपर डुपर हिट है, उनकी फिल्में भी इंडिया में कॉपी हुई हैं। नौकर वोटी दा, मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ मैं सिटीजन था उस वक्त, मैं एज ए कैमरा मैन फिल्म किया। ठीक है। उनके लास्ट फिल्म उनकी मौत पे जो फिल्म बनी अंजाम, उसका मैं कैमरा मैन था। मुस्तफा रहमान साहब डायरेक्टर फोटोग्राफर थे, मैं ऑपरेटर करता था। अच्छा, शूटिंग कर रहे थे माल्टोन पार्क में, एक कोठी में, डॉक्टर याद की कोठी थी, उसमें आबशार बना हुआ था। जीरा बेट का गाना कर रहे थे वहाँ साइका पे, मुनव्वर साहब पे। तो मुनव्वर साहब ऐसे शुगल आदमी थी, कॉमेडी आदमी, बहुत बड़ा फनकार था, बहुत बड़ा इंसान था। उन्होंने वहाँ धक्का देनी है, आबशार में सबको धक्का दिया, तो मुझे भी धक्का दे दिया उन्होंने। मैं उसमें गिरा तो मेरा ये टांग छिल गई। अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में जगह दी। उनकी गाड़ी थी, उनमें गाड़ी मुझे डाके मिस्त्री शाह ले गए, जाके मुझे पट्टी पुट्टी करा के मैं छोड़ के, कहने पुत्र कोई पैसे चाहिए 10 में, नहीं। मुनव्वर ज़रीफ साहब खुद गए? मुझे खुद छोड़ गए थे। अच्छा, तो मैं वो नहीं बोल सकता। कुछ बातें ऐसी होती हैं। मतलब एक फिल्म बनी थी आशू खान, उसकी रात को शूटिंग बैकअप होती थी, तो बारिश स्टूडियो में, तो मुझे सावंत साहब जो आशू खान बने थे वो रहते थे गड़ी शो, मेरा था मिसी शाह, अपनी गाड़ी पुत्र बैठ मेरी गड्डी है, वो मुझे बोर्ड वाले चौंकत आते थे। मैं वो नहीं बोलता अभी तक, पैदल जाने वाला बंदा। तो इसी तक कुछ उन लोगों की बातें अभी तक। लाला सदीर साहब की एक बात सुना दूँ। एक फिल्म थी किराएदार बदमाश, लाला जी शूटिंग पे आए, बैठे भी, वो इस तरफ उनकी कुर्सी थी बारिश स्टूडियो में, तो इधर मेरी थी। अभी कोई आया नहीं था, झाड़ू देना शुरू कर दिया अंदर, मिट्टी उट्टी थोड़ा इधर कुर्सियाँ हमने इधर की, फिर इधर की। मैं कहा लाला जी जल्दी क्यों आगे, आराम ना लाते। उन्होंने थोड़ा पोज लिया, बड़ा बंदा बड़ा जवाब देना था। कहने पुत्र मैं इन्हें को लेते ने पैसे, जल्दी मैं इसलिए आया हूँ, ए भी खुश थे वो भी खुश। ये लाला सुधीर साहब, हाँ, क्या बात। ये बात मैंने अभी तक पल्ले बांधी हुई है।
सही। ये भी खुश थे, वो भी खुश। उन लोगों की बड़ी बातें थी। उस वक्त एक्टर जो है ना अपने घरों से 8-10 बंदों का खाना लेके आते हैं। प्रोड्यूसर का खाना बनाया, वो खाना इकट्ठे बैठे खाते थे एक्टर खुद अपने घरों से लेकर? अपने घरों से। अच्छा। अब तो एक्टर आगे कहने बर्गर मंगा दो जी, KFC तो मैकडोनल्ड तो, वो माहौल नहीं रहा। नन्ना साहब के बारे में कुछ बताइए। नाना साहब बहुत नायत शरीफ आदमी थे जी, उन्हें बहुत तरक्की की, लेकिन बस डिसार थे, बड़े बड़े मसले पैदा हुए थे। सही। तो मुझे उन्होंने, उनकी फ़िल्म थी, उनके डायरेक्टर थे दोस्त भट्ट साहब, मैं कैमरामैन था। तो 2 गाने करने गए थे एबटाबाद में। तो वो उनकी आदत थी रात को पगड़ी बांध लेते थे, धोती बांध लेते, कुर्ता पहनते सफ़ेद, छत पे बैठ के होटल पे। तो मुझे बुलाया, खालिद यार उत्ते आया। हम दोनों बैठे रहे। वो रात के कोई 2:30-3 बजे तक बातें करते रहे हम। इतने मुझे उन्होंने दुख सुख बताए, इतने दुख बताए, मैं बयान नहीं कर सकता। तो बस अच्छा बंदा था, अच्छा इंसान था, अच्छा एक्टर था। आप यकीन करें, एक फ़िल्म आई थी जुदाई, उसमें सईद नूर साहब की एक्टिंग की। उस अच्छा। फिल्म में उन्होंने एक्टिंग एंड कर दिया, बाप बने उसके सईद नूर के। बस ये बहुत बड़ा फनकार था, अंदर से बोलता था। एक होते एक्टर यहाँ से बोलता है, वो फीलिंग उनकी अंदर से आती थी। सही। तो बस इस तरह। सुल्तान राही साहब के साथ आपने कितनी फिल्में की? पता ही नहीं। पता ही नहीं। सुल्तान राही साहब के साथ, सुल्तान राही साहब के, मैं जब फिल्म टेट में आया था ना, सुल्तान राही साहब वो जीप थी उनके पास, तो उनका घर था इस्लामाबाद, किराए पे रहते थे अच्छा, उस दौर में किराए पे रहते जी। थे? ये किस सन की बात है? ये 72 की 3 की बात है। ठीक है। तो मैं गया, मैं चेकदार कोट पहना हुआ था। हम्म। तो उनके घर गया, तो ऊपर का पोर्शन में, तो मैं उन्होंने बिठाया। तो मुझे अल्लाह उनको जितना नसीब करे, मुझे उन्होंने तस्वीर दी। हम्म। कह रहे पुत्र ए तस्वीर लै लै, ए तेनों मैं दे रहा, ये तो कुछ ना कुछ जे भी हथ पा के पढ़ देना, लोगों ने सामने नहीं पढ़नी। हम्म। तो उन्होंने मुझे सीधे रास्ते पे डाला। ये फिल्म टेढ़ी है, सिगरेट ना पिए, कहते कोई बुरा काम ना करिए। अच्छा, सुल्तान राही साहब आपको नसीहत भी कर रहे ना हैं? जी। तो मुझे उन्होंने अपने औलाद की तरह रखा जी। खालिद मुझे कभी खालिदी कहते थे। मैं बड़ी फिल्मों में उनके आधे पैसे कम करवा लिया प्रोड्यूसर का तरह। अच्छा। तो वो वो और दुनिया का बंदा था। हम गए शोगरां शूटिंग करने, सिरी पाए शूटिंग कर रहे हैं फिल्म की, जोर गिलानी साहब की। तो कहने यार खालिद थे मस्जिद ना बनाइए, और मैं कहे थे कितने मस्जिद सुल्तान राही साहब मतलब उधर मस्जिद बनाने हाँ का? जी, अच्छा। सिरी पाए पहाड़ी पे, वो टॉप पे। हम्म। तो उन्हें क्या मस्जिद बनानी आते, नवाज घास पे पढ़ते थे। बंदे को बुलाया, उन्होंने क्या मस्जिद बनानी है 8-10 दिन तक। उन्होंने क्या बन जाएगी। उन्होंने पहले पैसे दिए उसको, बंदे को, या 10,000 रुपया रख मस्जिद कल तो शुरू कर दे। उन्होंने क्या मजदूर डबल ला लें। वो चंद दिन में मस्जिद खड़ी हो गई जी। हम उसमें नमाज पढ़ के आए लाहौर। ये सुल्तान राही साहब ने इतनी मस्जिदें पाकिस्तान में बनाई हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कोई मौलवी सेट पे आके शूटिंग कर देखने आता था ना मौलवी, और राही साहब ये समझते ये मौलवी आया मेरे मस्जिद का चंदा लेने के। शबाद उनका सेक्रेटरी, शबाद कहने इन्होंने पैसे दिए ना, मस्जिद बनानी है। ये बारिश स्टूडियो की मस्जिद उन्होंने की है, उन्होंने बनाई है। एवरेस्ट स्टूडियो की मस्जिद उन्होंने की है। मैं अभी वहाँ नमाज पढ़ता हूँ, मैं राही साहब को याद करता हूँ, दुआएँ देता हूँ। तो फिल्म टेट में किसी और बंदे ने ये सोचा नहीं। रईस साहब ने बड़ी मस्जिदें बनवाई है, बड़े लोगों के भले किए हैं। रईस साहब ऐसे इंसान थे, ईद के दिनों में वो खड़े थे, कहने ओए इधर आए ना फलाने बंदे को, तू गया नहीं, बंदा पिंडी वाल का, पिंडी का रहने वाला, एक मुल्तान का रहने वाला, तू गया नहीं, कहने वैसे ही जी, कहने 10। उन्हें कही जो प्रोड्यूसर ने पैसे दे, पैसे कहने दियो इन्हें मैंने पैसे, जा ईद कर। ये उनकी सब बच्चों को, जो स्टूडियो गरीब बच्चे थे ना, मजदूरी करते थे, उनको पैसे दे के भेजते थे। फिर सर्दी आती थी, वो एक ट्रक, पूरा ट्रक में या उसमें भर के कंबल, रजाइयाँ, जैकेटें, ये सर्दियों का सामान उन बच्चों को। ये हकीकत है, मैंने सुना है पहले बहुत से लोगों से कि सुल्तान राही साहब सर्दियों के दिनों में ट्रक भर के तो लाहौर की सड़कों पे बड़े सखी थे। वो ये काम करके खुशी महसूस करते थे। ये इफ्तार पार्टी फिल्म टेट में राही साहब की शुरुआत है। इफ्तार पार्टी जी, सारी टीम को इकट्ठी करने, लोगों को इकट्ठे करने, फिल्म डायरेक्टरों को, एक्टरों को, सबको इफ्तार पार्टी देनी। उसके ऊपर फिर लोगों ने शुरू कर दी, फिर देते रहे। तो वो राही साहब का काम है। राही साहब ने ज़िंदगी में ये दुआ मांगी, या अल्लाह परवरदिगार मुझे ज़वाल ना दिखाना और रूज में बुला लेना। मुझे कहते खालिदी अगर मेरे तो ज़वाल आया ना, मैं 6 महीने घर बैठांगा, मर जाऊँगा। शकील साहब आप दुआ किया करेंगे फिल्म टेट के, क्या मैं फिल्म टेट का तलक है, बच्चा था, बूढ़ा हो गया,
फिल्म डेट में किसी बंदे पे जवाल ना आए। जवाल बहुत बड़ी अजियत है, बंदा मर जाता है, बंदा आधा रह जाता है। राय साहब पे उन्हें दुआ ये मांगी, या अल्लाह मैंने जवाल ना दिखाई, बुला लें पहले। उनको अल्लाह ने बुला लिया। मतलब सुल्तान राय साहब को जवाल ने नहीं मारा, नहीं, मौत ने जवाल मारा। रूई नहीं मिला। उन्हें कहते थे, कहते काम इतने उजाड़ हो जाएगा सब मेरे बाद, ये वो कहते थे। अब उजाड़ हो गया बाकी। अब आपको लगता है कि इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है नहीं अपने ऊपर? नहीं, माफ़ी के साथ, इंडस्ट्री मेरी माँ है, मेरी ज़िंदगी है, लेकिन आप खड़ी नहीं हो सकते। क्या वजह? एक तो टेक्नीशियन नहीं है वहाँ, ठीक है। एक टेक्नीशियन भी ख़त्म हो गए, मतलब कैमरा मैन नहीं है, मेकअप मैन नहीं है, ड्रेस मास्टर नहीं है, फाइट एक्सपर्ट नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, चंद डायरेक्टर हैं बस। डायरेक्टर भी ख़त्म हो गया, संस्कृत साहब मार गए, दो भट्ट साहब मार गए, इस तरह और बड़े। आज एक हमारे फिल्म प्रोड्यूसर मरे हैं, बड़ा स्कोर है, 85 फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म बनाई। क्या नाम था उनका? अकरम शेख। अकरम शेख साहब। उन्होंने हवाएं बनाई ये जो नूर साहब वाली? जी, अल्लाह 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 रखा बनाई, दो भट्ट को नहीं, लेकर। हवाएं वही है ना जिसमें सऊद थे और जी, रीमा जी, थी, जी। मीरा। बड़ा स्कोर है ये उनका। अच्छा उन्होंने गवर्नर फिल्म बनाई, बहुत बड़ी फिल्म थी, अदीस खान डायरेक्टर थे। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान में कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं जिसको नहीं लिया। बस वो बेचारे उस पर रूज था, उन्होंने फिल्में, एक फिल्म लगती थी, अगली अनाउंस कर देते। इसलिए ये फिल्म ट्रेड का जवाल बहुत अजियतनाक है, इसमें जवाल बर्दाश्त नहीं होता बंदे को। हमारे इस वक्त जितने डायरेक्टर ना, मुझे किसी का बहुत दुख हो, हम भी मर जाना, मुझे दुख हो एक काबिल आदमी मरने का, वो दोस्त भट्ट साहब थे। ठीक है। बस जवाल आया, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अभी हमारी फिल्म ट्रेड में एक डायरेक्टर, आज मैंने फ़ोन किया, उनकी बच्ची ने अटेंड किया। मैं कहा बेटा मैंने वहीद दीवान साहब से बात करनी है। वहीद दीवान एक डायरेक्टर थे, काफ़ी फिल्मों बड़े पुराने। उनको एक फ़िल्म मिली थी, अभी चंद दिन में शूटिंग होने वाली थी। एंड टाइम पे कोई उनका हुआ, प्रोड्यूसर के साथ फटा हो गया, फिल्म रुकी। उन्होंने कहा मैं फिल्म नहीं करवानी, फिल्म बंद होगी। उनको इतनी वो फील हुआ, इतना वो हुआ कि उनको फालिज हो गया उनको। आज मैंने फ़ोन किया बड़े दिनों को, मैं क्या फ़ोन करूँगा। उनकी बच्ची बोली कि नहीं। मैं क्या बेटा भाई हिस्सा से बात करनी, अंकल वो बोलते नहीं, उनको डिप लगी है। मैं क्या फालिज लेफ्ट साइड पे हुआ, राइट पे? कहने लेफ्ट पे। लेफ्ट पे आपको पता है हार्ड होता है, पता है किस हाल में। ये जवाल है। अभी फिल्म डेट पे जवाल, मतलब मेरे हाथों में एक बंदा अगर मरा है, काबिल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, पाकिस्तान का पहला पढ़ा लिखा डायरेक्टर था हसन अस्करी साहब। सही। हसन अस्करी साहब का बहुत स्कोर है जी। आखिरी फिल्म आप मेरे ख्याल वो आपके साथ ही कर रहे थे? हाँ जी। उसका क्या नाम था? रस्में। रस्में। मैं सेट पे भी आया था। जी जी बिल्कुल, अच्छा, वो उनकी आखिरी वो आखिरी फिल्म थी। और उसके कुछ चंद दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। ये फिल्म बनी नहीं, अच्छा, फिल्म नहीं, मतलब जो जिस दिन मैं शूट पे आया था, वो चांद चिरा थी। चांद चेहरा था। हाँ जी, वो मुकम्मल हो गई। अच्छा, वो मुकम्मल हो जी। गई, जिसके सेट पे मैं आया जी। था। तो उसके बाद हसन अस्करी साहब ने एक और फिल्म शुरू जी। की, तो उसके कैमरामैन भी आप थे? मैं दोनों का कैमरा मैन था। जो आप आए थे ना सेट पे, जी जी। वो फिल्म थी रस्में। अच्छा, वो रस्में वो थे। कोई 8 दिन शूटिंग हुई इसकी। ठीक है। अच्छा स्क्रिप्ट था उनका, ठीक है। लेकिन बस ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया। फिल्म वहाँ रुकी, बंद होगी लाजमी। उसके वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद थे, राइटर भी खुद थे, आर्ट डायरेक्टर भी खुद थे। तो बस अस्करी साहब के बाद फिल्म ट्रेड में अब डायरेक्टर ही कोई नहीं है। आप यकीन करेंगे, अल्ताफ़ साहब के बाद बंदा है ही नहीं कोई, ख़त्म हो गए सारे। दोस्त बड़ा काबिल आदमी था। तो अब वैसी फिल्म ट्रेड, अब मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह फिल्म ट्रेड को आबाद करे। लेकिन अब फ्लोर का किराया उस वक्त देते थे 2000-3000 रुपये एक दिन का, अब 2.5 लाख रुपये एक दिन का लेते हैं। 2.5 लाख रुपये एक दिन का किराया, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं स्टूडियो में, सब आपने जनरेटर लगाना है, कैमरा आपने लेना, सब पहले कैमरे भी थे, लाइटें भी देते, बंदे भी देते। अब दोबारा मुश्किल हो गया। ये कमर्शियल शूटिंग होती है, कमर्शियल के अलावा कोई स्टूडियो बुरान है। अच्छा, फिल्म तो नहीं बन रही लाहौर में, जी। तो क्या ड्रामा भी नहीं बन रहा? नहीं, ड्रामा भी नहीं। नहीं, तो जब आपने काम किया तो आपने तो कभी कराची जाके काम नहीं किया? नहीं, मैं चंद आपने दिन जो के लिए 50 से 60 सीरियल किए हैं, सोप या सीरियल किए हैं, वो सारे लाहौर में ही किए हैं। लाहौर में। तो क्या ड्रामा भी लाहौर वापस नहीं आ सकता? नहीं, ड्रामा नहीं है। क्या वजह? ड्रामे के लोग सारे, एक्टर भी, मेकअप वाले भी, डायरेक्टर भी, वो सारे कराची लगे हैं। मान लाहौर के एक बड़े पक्के बंदे थे अमीन इकबाल साहब, जी। वो कराची लगे हैं। फैमिली यहाँ है, घर यहाँ है, ये काम उनको वहाँ मिलता है। तो कराची वाले अभी बना रहे हैं ड्रामा फिल्म, वहाँ भी उनकी भी रुकी है। तो इस वजह से लाहौर का दोबारा आबाद होना बहुत दूर है। अल्लाह करे, मैं दुआ को आपको कहा, फिल्म ट्रेड मेरी माँ है। मैं खालिद महमूद एक मामूली आदमी था, गरीब आदमी था, भूखा आदमी था, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में फिल्म ट्रेड का हाथ है। मैं कभी सोचा नहीं था मेरा इतनी इज्जत बन जाएगी पाकिस्तान में। कराची जाता हूँ, वो लोग रहा होते हैं, ये बंदा जिसने 1000 किसने ड्रामा किया, ये फिल्म ट्रेड की वजह से हुआ ना। फिल्म ट्रेड से मैंने काम सीखा।
तो फिल्म डेट अब सवाल पजीर है, टेक्नीशियन भी नहीं है, जिस बंदे ने जो फिल्म बनाता है उसमें आता नहीं कोई पैसा बाबा, इसलिए एंड है बस। दुआ गो हूँ कि फिल्म डेट दोबारा बहाल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, कोई चांस नहीं दूर तक। म्यूजिक डायरेक्टर भी नहीं है, एडिटर तो चलो वो काम नेगेटिव का काम खत्म हो गया ना, मतलब कोई बंदा फिर काम सिंसियर नहीं है। कोई बंदा फिल्म मिल जाती है ना, बस अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक फिल्म शुरू होने वाली थी तो उसका दुख हुआ मुझे कि यार मुझे पता लगा वो फिल्म रुक गई। तो बस फिल्म डेट में असल में लोगों के जज्बे ख़त्म हो गए, भूख नहीं, पहले लोग तो प्रोफेशनल थे। सर प्रोफेशनल जैसे प्रोफेशनल 8 बजे शूटिंग है, सुबह 6 बजे आके बैठे होते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आज के टेक्नीशियन हैं वो उतने प्रोफेशनल नहीं है। सर टेक्नीशियन रहे नहीं ना, ऐसे टेक्नीशियन ही नहीं रहे। टेक्नीशियन ही रहे, कोई टेक्नीशियन है ही जो नहीं। फिल्म के टेक्नीशियन नहीं है, जो ना 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 या तो कुछ गुजर चुके हैं, मतलब फोत हो चुके हैं, या काम छोड़ चुके हैं। सर फिल्म डेट में इस वक्त अल्लाह झूठ ना बुलाए तो मैं एक बहुत बंदा हूँ जो जिंदा हूँ, काम कर रहा हूँ। इकबाल नमी साहब मेरे सीनियर हैं, वो भी हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। जू भट्ट साहब मेरे बहुत सीनियर हैं, उनके मेरे बड़े सानात हैं, काम कर रहे हैं लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर सकते, उनके हाथ कट गए हैं। वो किसी शूटिंग के दौरान ही एक कटे फिल्म थे। थी जंगल का कानून, मतलब जो मसूद भट्ट कैमरामैन है जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फिल्में शूट की, जिनमें मौला जट थी, मजाजन थी, जी शेर खान थी, शेर खान थी। मतलब मसूद भट्ट साहब इतने बड़े कैमरामैन के पाकिस्तान की 3 पंजाबी फिल्में जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हैं वो मसूद भट्ट साहब ने शूट की, और एक फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके हाथ कट गए। जी और वो फिल्म कौन सी थी? जंगल का कानून। जंगल का कानून। वो हाथ कैसे कटे वो जरा वो बताइए। ये हुआ था कि मसूद भट्ट साहब की जो 2 मसूद भट्ट हैं, एक मसूद भट्ट साहब डायरेक्टर हैं, एक मसूद भट्ट साहब है कैमरामैन है, दोनों सेम ना। मसूद भट्ट साहब जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी तकरीबन 80 से 90 फिल्में मेरे ख्याल डायरेक्ट की हैं। जी जी 85 फिल्में 85। अब मुझे एग्जैक्ट जी, पता जी, नहीं है, जी। लेकिन 80 से 90 के दरमियान इतना मुझे पता है कि उन्होंने फिल्में एज ए डायरेक्टर बनाई हाँ हैं। जी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर हैं। मेरा ख्याल है ये अल्ताफ साहब का स्कोर है या इनका है। ठीक है। और दूसरे जो मसूद भट्ट साहब हैं वो कैमरामैन है। उन्होंने कैमरे के आगे फोक देनी थी, धुआं देना, ठीक है। वाइंडर फिल्म का, फ्रेम क्लोज बंद कर देना फ्रेम। फाइट करते करते एक्टर जब वो आए तो उन्होंने उसको कहा मुझे एक फोक वाला बम दे दो जिसमें से धुआं निकलेगा। उन्हें बम दे दिया उसको, जहांगीर मोल साहब मर गए हालांकि। तो बम उन्होंने कैमरे आगे रखा तो उसको जब आग लगी तो फट गया, उनके हाथ कट गए, ये हाथ कट गए, यहाँ से इसकी ये 2 उंगलियाँ मजदूर हो गए। तो अस्पताल ले गए उनको, शूटिंग पैकअप हो गई। तो मैं वो अस्पताल में साइमा और मीरा को रोते देखा, टकरे मारी, कह रही अल्लाह हमें कुछ हो रही है, बहुत बड़ा फनकार है, इसको बचना चाहिए। आखिरी फिल्म मेरा ख्याल है पेशी गुजरान दी उन्होंने की है, जो मेरी मालूम बिशिरा गुजर, बशीरा गुजर। पेशी गुजरा के प्रोड्यूसर की फिल्म बिशिरा गुजर रही थी। नहीं, वो तो रिलीज नहीं हुई ना। नहीं बशीरा। हो गई फिल्म अच्छा, बशीरा गुजर पिछली ईद पे, अच्छा ईद पर इस ईद पे नहीं पिछले साल ही की अच्छा ठीक है, ये उनकी आखिरी फिल्म थी। आखिरी फिल्म थी सुदीप भट्ट के साथ। ठीक है। अब वो फिल्म में हो रही है सारे चोर शुरू कर रहे हैं, वही प्रोड्यूसर है, वही डायरेक्टर है, वही सारे चोर। हाँ जी, तो वो मसूद भट्ट साहब कर रहे हैं। नासिर दीप साहब डायरेक्टर हैं उसके। अच्छा, डायरेक्टर कौन है? सुदीप भट्ट साहब। मसूद भट्ट साहब जो कैमरा डायरेक्टर हैं, उनकी 4-5 फिल्में शुरू की उन्होंने इनकी। पहली फिल्म इनकी इकट्ठी हुई थी अल्लाह रखा। अच्छा, अल्लाह रखा से लेके अब तक कोई फिल्म मसूद भट्ट डायरेक्टर ने कैमरा में मसूद भट्ट के बगैर फिल्में की क्या छोड़ दी फिल्में। क्या बात। जैसे मेरी खातर कई जुल्फकार साहब ने ड्रामे छोड़े, अच्छा जुल्फकार साहब का कैमरा में सड़ा होगा, उन्हें क्या मैं किसी काम नहीं करता खालिद के साथ। तो ये एक अच्छा, जुल्फकार साहब के साथ आपने कितना काम किया है? कोई याद है कितने सीरियल किए हैं? नहीं, जुल्फकार साहब के साथ इतना काम किया, मैं थोड़ा गुस्से वाला बंदा हूँ, क्रैक बंदा हूँ। तो जुल्फकार साहब के ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया। एक ड्रामा कर रहे थे, फौजियों का ड्रामा था कोई, मुझे नाम नहीं याद, वो उसमें शूटिंग कर रहे थे गवर्नर हाउस के पीछे, जो नैब का वो नहीं जेल बनी, उसमें शूटिंग कर रहे थे। तो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं थी उस वक्त, मुझे भूख लगी। तो जुल्फकार साहब कहने यार सीन है, मैं केड़ा सीन है भैन, ना खाना नहीं खाया कुछ भी नहीं। जुल्फकार साहब मैंने क्या कि लाइट कराने लगे, मैं क्या लाइट रखो यार थे रखो। जुल्फकार साहब गैप हो गई। मैं क्या जुल्फकार, मैं कहूँ यार उन्होंने रेडी है, मैं जुल्फकार साहब भी नहीं, गाड़ी समेत नहीं। मैं क्या जुल्फकार साहब गैप हो गई यार। जुल्फकार साहब वापस आए तो बिरयानी पकड़ी थी। अच्छा, कहने खालसा पहले उसकी खाना खाओ। तो गुस्सा नहीं किया आपको, मतलब खाना ला नहीं जी, वो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उससे बड़ा काबुल आदमी, बड़ा उसने मुझे बर्दाश्त किया। हमारी बड़ी दफ़ा लड़ाई भी हुई है, शूट रुक गई है। अच्छा, प्रोड्यूसर ने कहा, खुरम राणा साहब ने कहा कैमरा तेरे पहलू में, उन्होंने कहा कैमरा में चेंज कर लें, कहना नहीं चेंज नहीं करना, हाँ ये हुई होंगे। ठीक है।
तो बस उनके साथ अल्लाह उनको ज़िंदगी से बड़ा बर्दाश्त करते हैं मुझे वो। मैं तो अच्छा, वैसे मुझे भी आपके साथ 2 प्रोजेक्ट करने का एजाज़ हासिल है। एक आपने हमारा म्यूज़िक वीडियो किया था, जी। रात जले, दिलशाद आपा का जो लिखा हुआ जी। था। और दूसरा मैंने जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी लूज़र, वो एक दिन में हमने शूट की थी और क्या खूबसूरत आपने उसे शूट किया। ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, वरना मैं शूट अभी काम सीख रहा हूँ मैं अभी। शकील साहब काम बहुत दूर है, सही। काम का एंड कोई नहीं है। ये मुझे मुस्तफ़ा रहमान साहब नसीहत करके गए हैं कि बेटा काम का कोई एंड ना, कभी कभी ये ना समझना मैं मुकम्मल काम मुझे आ गया। मसूदुर रहमान साहब वही हीर रांझा के जो जी। डायरेक्ट, फैसल रहमान साहब के जी। वालिद। अच्छा, उनकी क्या नसीहत थी? कि बेटा काम का कभी एंड ना समझ ला, मैं सीख लिया। अच्छा। मेरे कोई 47 के करीब शिगिर्द हैं, मुख्तलिफ चैनल में लगे हैं, अच्छा। जियो में, एक्सप्रेस में, सब चैनल मेरे शिगिर्द लगे हैं दुनिया में। तो मैं उनको ये कहता हूँ, जब वो काम सीखने आए थे ना, तो मैं उनको ये कहा था बेटा काम नहीं सीखना मेरे से, कैमरा एक दिन लोगे किराए पे लेके सिखा दूंगा, लाइट सीखनी। कहने लाइट कैसे सीखनी है, और ये लाइट, मैं कह नहीं, इफेक्ट पूछना डायरेक्टर को, डे है कि नाइट है। मैं कराची गया शूटिंग करने एक, तो डायरेक्टर ने कहा शॉट है ये है, तो मैं कहा ठीक है, ये डे के नाइट, कहना वो क्या होता है, इंडोर शूटिंग थी। क्या जब नाइट होती है हम बल्ब जलाते हैं। मैं कहा अच्छा ही। अब उसने काफ़ी दिन के बाद मैं शूटिंग करता रहा, मुझे मिला 9 दिन की शूटिंग में गया था, 5 दिन बाद मुझे कहना सर नाइट है। मैं कहा नाइट कितने बजे रात के, क्या मतलब। मैं कहा भाई 8 बजे लाइट होती, 11 बजे और होती, 1:30 बजे रात को और होती। चुप कर गया। फिर वो उन्हें कहा बस नाइट कर दें। फिर मुझे मिला क्या डेड नाइट है। फिर मैं लाइट कराई, वो लड़की गई 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 यहाँ से आउट होगी। तो जब उसके फ्रेम देखा, लाइट देखी, कहते माफ़ कर दिया, काम आपको आता, हमें नहीं आता। मैं कहा नहीं जी आप नहीं सर, ज़ाहिर है आप मसूदुर रहमान साहब जैसे बड़े डीओपी के आप असिस्टेंट रहे हैं, उनसे आपने सीखा, तो वो तो बड़े लोग थे। तो माशाल्लाह आपका काम भी बोलता है। शुक्र लगा, शुक्र तो अल्लाह। खालिद साहब, मैं आपका आखिर में शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला और इतनी मज़े मज़े की बातें की। जब इंशाल्लाह हमारा ज़रा चैनल लोगों की नज़रों में आ जाएगा, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ एक और गपशप लगाएंगे। इंशाल्लाह। मैंने जो पहला इंटरव्यू किया था जीवन नगर के राइटर अवैस अहमद का, वो भी मेरे पड़ोसी हैं, तो उनसे भी मैंने ये वादा लिया था कि भाई ये इंटरव्यू हम इस वादे पे ख़त्म करेंगे कि आप मुझे अगला इंटरव्यू देने का वादा कर लें। तो उन्होंने वादा कर लिया, आप भी कर लीजिए। मैं तो आपकी जेब में हूँ, मैं आपकी पॉकेट में हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने प्यारे हैं कि मुझे मोहल्ले में जितना आपसे सुकून है, एक मराज साहब हैं, राणा मराज साहब, जी जी। एक आप हैं, जितना मुझे प्यारे लगते हैं या मुझे सुकून है इस मोहल्ले में, रियली मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी वजह से हूँ। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे खालिद महमूद भट्ट साहब। खालिद महमूद भट्ट साहब ने, जैसे मैंने शुरू में तारुफ करवाया इनका, 100 के करीब फ़िल्में शूट की हैं, कोई 50 से 60 ड्रामा इन्होंने शूट किए हैं, और पाकिस्तान की तारीख़ में चलने वाला सबसे तवील सोप जिसकी 1000 अक़सात थी तेरे पहलू में, उसके कैमरामैन भी खालिद महमूद भट्ट साहब थे। खालिद महमूद भट्ट साहब की बहुत सारी खिदमात हैं टीवी और फिल्म के लिए। इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। मैं हूँ आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान।